मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती लॉकेट चैटर्जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। I am greatly honored that you have allowed me to put my views on the auspicious occasion of 75 years of our great parliament journey. Bande Nitarang Bharat Vasudham Divya Himalaya Ganga Yamuna Saryu Krishna Shovito Sarsamaha देवभूमि हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा और कई नदियों के साथ चमकने वाली भारत की भूमि को मेरा नमन। अध्यक्ष जी, 75 वर्ष के समयकाल में संविधान सभा के गठन से आज तक भारत निरंतर विकास के नई आयामों को छू रहा है। Days after Bharat overwhelmed the world by landing Vikram on the unexplored south pole of the moon, an achievement Modi ji monitored every moment. A big shining diamond was added to the crown of Bharat Mata when Bharat hosted G20 summit. G20 के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश में 60 शहरों में 200 से ज्यादा सफल बैठक हुई, जो अपने आप में हिस्टोरिकल बन गया। अध्यक्ष जी, कभी इस देश की सत्ता पर बैठे लोग केवल एक परिवार की बात करते हैं, परंतु आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत वसुधैव कुटुंबकम, जो सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, उसका संदेश संपूर्ण विश्व को दे रहा है। मोदी जी सेड, एंड आई कोट, India's successful moon mission is not India's alone. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. We must know that Bharat is the first nation who has reached South Pole as no other country could have reached there. The able and effective leadership of our Prime Minister and this government could have made it possible. Atul Prasad Sen had written, Bharat abar jagot sabhay shreshto ashono lobe. Bharat will once again reclaim her seat in the world stage. ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে। आज वही सूर्य पर आप भारत आदित्य L1 लॉन्च कर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। बहुत दुख की बात है, विपक्ष वाला जो लोग हैं इसको लेकर भी राजनीति करते हैं। मैं बस उनसे इतना कहूंगी कि आपके पड़ोसी मुल्क इसलिए खुश है कि उनके झंडे पर चांद है। आप लोग इस बात पर गर्व कीजिए, हमारा तिरंगा आज चांद पर है। विश्व के जो अब देश भारत आएंगे वो सपेरे का खेल नहीं देखेंगे, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के कद को बढ़ना देखेंगे। फॉलोइंग भारत's independence from the British rule in 1947, its members served as the nation's first parliament as the provisional parliament of Bharat. The assembly met for the first time in New Delhi on 9 December 1946, and its last session was held on 24th January 1950. The first task of the assembly is to free Bharat through a new constitution, to feed the starving people and to clothe the naked masses, and to give every Bharatiya the fullest opportunity to develop himself according to his capacity. This is certainly a great task. आज हम यहाँ बैठे हैं, एक दिन हमारे पूर्वज भी यहाँ बैठकर देश का संविधान को निर्माण किया था। मैं इसको नमन करती हूँ। अध्यक्ष जी, आजादी के बाद से अच्छे बुरे हर प्रकार के कालखंड को इस देश को लोगों ने देखा है, परंतु हमारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास सदैव अटल रहा है। किसी ने कहा है कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हर हालत में जीने का हुनर आता है हमें। 1952 में हुई लोकसभा बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, नेहरू जी ने इसी सदन में ये कह दिया था कि आई विल क्रैश द जनसंघ, और उसका जवाब देते हुए हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि आई विल क्रैश दिस क्रैशिंग मेंटालिटी। किसी भी लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम एक लंबे कालखंड एक विपक्ष में रहे हैं। हमने तो वो समय भी देखा है जब हमारे मात्र 2 सदस्य होते हैं और पक्ष के लोग हम दो हमारे दो बोल के मजाक उड़ाते थे। वही अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज भी वो भविष्यवाणी सच होती जा रही है। इस देश की 140 करोड़ जनता ने हमें लोकतंत्र के इस मंदिर में लगातार 2 बार बहुमत से भेजा है।
अध्यक्ष जी, हमने इसी संसदीय यात्रा में एक समय वो अभी देखा है जहां 1962 का युद्ध हारने के बाद नेहरू जी की शांति नीति के विरोध में उनके द्वारा नामित सांसद और प्रसिद्ध कवि दिनकर जी ने संसद में अपनी नाराजगी व्यक्त करने कहा था कि रे रोग युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य, तो फिर एक बार सारे भारत में गुंजे उठे हर हर बम बम का फिर महोच्चार। जो विपक्ष आज लोकतंत्र पर बड़े बड़े भाषण करते हैं, वो विपक्ष इमरजेंसी पर क्यों मौन है? जिस विपक्ष के युवराज आज विदेश में जाके भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया बोल के भाषण देते हैं, आज मैं उसको याद दिलाना चाहती हूँ, उनका दादी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इस देश में इमरजेंसी लेके आया था। अध्यक्ष जी, 1975 में एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया गया। अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जयप्रकाश नारायण जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे विपक्ष के नेताओं और समाज के प्रमुख लोगों को जेल जाना पड़ा। यहाँ तक कि इस सदन में अधिकारों को भी समाप्त कर दिया था, मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु उन लोगों के शायद इतिहास को समझ में कम आती थी कि ये तानाशाही यहाँ पे स्वीकार नहीं होगा। ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों का जीता जागता उदाहरण है। अत्यंत परिणाम आपके और हमारे सामने हैं। कबीर का एक दोहा है जो शायद वर्तमान में विपक्ष पर सटीक बैठता है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अध्यक्ष जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के केवल राजनीति के कारण इस सदन के माध्यम से पलट दिया था और मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों को वंचित कर दिया था। परंतु वो भूल गए थे कि द पार्लियामेंट always made efforts to make upliftment of Nari Shakti, poor and weaker sections of the society. इसी सदन में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिला को आत्मसम्मान से जीने का मौका दिया है। कांग्रेस सरकार द्वारा कश्मीर में धारा 370 लगाकर उसे विकास के मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास किया, परंतु हमने हमेशा कहा था जहां हुई बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। और आज धारा 370 समाप्त कर जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। This House also witness of many historical debates from midnight freedom to debate on citizenship amendment bill. The CAA was passed to provide India citizenship to the illegal migrants who entered India on or before 31st December 2014. इसी सदन में 73वां संविधान संशोधन पर महिला को पंचायत में 33% का आरक्षण दिया है। वही सदन में परमाणु प्रशिक्षण और वैश्विक नीतियों पर भी चर्चा करते हैं। The House passed the 124th Constitution Amendment Bill 2019, providing for people from economically weaker sections to avail of 10% reservation in government jobs and educational institutes. This Parliament approved the Unlawful Activities Amendment Bill 2019, which gives the power to the centre and states to declare any individuals as terrorists and confiscate their property. This act definitely a correct procedure to make my country more secure. I also must acknowledge that since last 70 years, this auspicious House has passed many acts which have shaped our country. This include Right to Education Act, Right to Information Act, Information Technology Act, Panchayat Raj Act, and मैं वन नेशन वन राशन कार्ड, 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देना, इंटरनेशनल मिलेट सीआर, ये सब यही 75 साल में घोषणा हुआ। जब अटल जी ने नेता प्रतिपक्ष के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने उन्हें जेनेवा भेजा था पाकिस्तान को मंसूबे पर पानी फेंकने के लिए, अटल जी राजी हो गए क्योंकि उस समय राजनीति की नहीं देश जरूरी था। तब कांग्रेस ने बोल रहा था कि ये राव साहब का चाल है, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा था देश हमारी प्राथमिकता है, राजनीति नहीं। अटल जी जेनेवा गया और देश को जिता के लेके आया। सर, हमारे लिए सबसे पहले देश है, पर कुछ लोगों के लिए देश से बढ़कर एक परिवार है।
इसी सदन में देखा है कैसे 1971 में पाक से युद्ध के दौरान वैचारिक मतभेद होते हुए भी कैसे जब राष्ट्र की बात आए तो तब हमारे वरिष्ठ नेता, तत्कालीन नेता विपक्ष अटल जी ने सदन में माध्यम से इंदिरा जी का सरकार को समर्थन किया है। आज का ये विपक्ष समर्थन तो दूर की बात है, सेना के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह रखते हैं। However, this house also witnessed the fall of Vajpayee government by only one vote. A BJP Prime Minister was ousted by the single vote of a Congress Chief Minister. It was one of the most unfortunate incident in Indian Parliament. सुषमा स्वराज जी ने एक बार सदन में कहा था कि इस सदन में सत्ता को स्थानांतरण कभी भी गोली और बम से नहीं होगा, पर सर आज बंगाल में लोकतंत्र के पर्व से हिंसा हो रहा है, लोग मर रहा है। सर आई रिप्रेजेंट वेस्ट बंगाल from where Kobiguru Rabindranath comes, where Netaji Subhash Chandra was, 2 minutes sir, where Netaji Subhash Chandra was flourished, where Swami Vivekananda was born, where Ishwar Chandra Vidyasagar served. My state was the epic center of democratic norms and value. ये हमारे वेस्ट बंगाल से बहुत सारा सीनियर जनप्रतिनिधि ये 75 सालों में यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एनसी चैटर्जी, हिरेन मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ज्योतिर्मय बसु, सोमनाथ चैटर्जी, इंद्रजीत गुप्त, प्रियरंजन दासमुंशी, गणिकांत चौधरी, तपन शिकदार। When I speak of crisis, one cannot ignore the threats Bharat and the world continues to face. The recent sacrifice of our brave soldiers at Anantnag is a reminder that our enemies are still not ready to backtrack despite the losses they have suffered when Modi ji gave an effective reply to the 2019 Pulwama attack. No Congress government had ever dared to send its soldiers across the LOC to destroy the terrorist camps on Pakistan soil. But मोदी जी ने पाकिस्तान को जवाब दिया, तब एविडेंस मांगने लगे। सर ये तो वो लोग हैं, सर एक मिनट, और ना मैं पॉलिटिक्स कर रहा है, लोगों ने वैक्सीन तक भी पॉलिटिक्स किया था। सर आज कल प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था, मैं उसको शुभकामना देती हूं और उनके माध्यम से उनका नेतृत्व में भारत आज विश्व के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंच गया है। स्पीकर सर आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ऑलवेज बोले हैं कि जीरो टॉलरेंस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सब लोग इसको लेके नाराज है क्योंकि बंगाली में एक कहावत है, सब एलोमेलो कोड़े दे माँ लूटे पुटे खाई, माने सब इधर उधर खरीदो, हम लूट के खाते हैं। आज मोदी जी का नेतृत्व में एक शक्तिशाली वैभवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे एक गाना याद आ रहा है, भारत आमार भारतवर्ष स्वदेश आमार स्वप्न गो, তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো, কিরীটধারিণী তৃষার সিংহ সবুজে সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি তোমার রূপের নাহি তো শেষ। সগন গহন তমসা সহসা নেমে আসি যদি আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা আনিব নতুন ভোর। শক্তি দায়নি দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ, আধার জননী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ, নাহি তো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের লেশ। Thank you very much. Thank you very much. भारत माता की जय। श्री नमो नागेश्वर राव जी।